वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग और ईद मुबारक। आज का दिन सिंपल है लेकिन स्पेशल भी। तो चलिए आज के दिन को कैप्चर करते हैं इन स्मॉल ब्यूटीफुल फ्रेम्स में। आज की शुरुआत हमने चने को उबालने से की क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आने हैं तो उनके लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। अभी हम चने में भी सिर्फ सादे मसाले डाल करके उन्हें चढ़ा देंगे। उसके बाद इसे चढ़ाने के बाद मैं चली गई थी अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए क्योंकि मम्मी साफ सफाई भी थोड़ी सी करनी थी, क्लीनिंग करनी थी। बेडशीट को चेंज करके हमें और भी काम थे तो मैं वो करने के लिए चली गई थी। क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से कुछ बनाने के लिए और मैं ये बना रही थी दही बड़े का बैटर। मिक्स करने के बाद हम उसे तल रहे थे। मेरी मम्मी उसे फ्राई कर रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैं अपना हाथ जला लूंगी, इसीलिए वो फ्राई कर रही थी। इधर मैं साइड में चाय बना रही थी, मम्मी इसे तल रही थी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, उसके बाद फिर इसे निकाल देना है क्योंकि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल इसी टेक्सचर में। फिर उसके बाद हमने उस दही को फेंटा, दही लिया, दही का बैटर बना रहे थे, फेंट रहे थे हम उसे। बना करके एक साथ ही इसी में डाल करके छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ दिन भर गेस्ट आते ही रहते हैं तो हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि दही को फिर से फेंटे बनाए। तो इसीलिए ऐसे ही बनाते हैं और हमारे यहाँ ऐसा ही बनता भी है, तो शुरू से ऐसे ही बनता है। इसमें मैंने चाट मसाला डाला और जीरा गोल मिर्च का भुना हुआ पाउडर डाला था जिसे पीस के हम बनाते हैं। उसके बाद फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसका सही तरीके से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये जो तैयार होता है तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम थोड़ी देर में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा-सा डालेंगे ताकि हल्का-सा टेक्सचर आ जाए, बस टेस्ट अच्छा आता है उससे। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर वो जो हमने फ्राई करके निकाले थे, उन्हें हम पानी में, नमक वाले पानी में डिप कर देंगे। मेरी मम्मी इसे अच्छे तरीके से डिप कर रही थी। इसे अच्छे तरीके से डाल करके 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद उसे निकाल करके हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, उसे प्रिपेयर करके मैं चली आई थी अपना फेस मास्क तैयार करने के लिए, फेस पैक। इसमें ना मैंने बेसन डाला था और मैंने लिया था शुगर पाउडर। शुगर पाउडर ही लें, बारीक पिसा हुआ। उसे ज़्यादा कड़ा ना लें, तो हल्का सा भी ज़्यादा ही रहेगा तो आपकी स्किन को वो रब कर सकता है, छिल सकता है। इसीलिए आप इसे पिसा हुआ एकदम बारीक ही लें। उसमें मैंने थोड़ा-सा 1 चुटकी हल्दी डाला था, फिर मैंने इसमें ऐड किया दही। इन चीज़ों को आप मिला कर के लगाएँ। आपकी भी फेस अगर मेरी तरह सेंसिटिव है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी भी फेस बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए मैं घर की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, बाहर का बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। वही चीज़ें जो मुझे सूट करती हैं। ये मेरा ज़्यादातर हमेशा का रहता है, कहीं भी जाना हो, हल्का-सा बस मिलाओ तुरंत और उसके बाद फिर लगा लो। इसे 15 मिनट लगा कर के रखेंगे, उसके बाद स्क्रब कर लेंगे। फिर मैं नहाने जाने के लिए तैयार हो रही थी, जा रही थी। मैंने ये सिंपल सा सूट पहना था क्योंकि बहुत सारा काम था इसलिए। फिर मैंने फिर चेंज किया, मैं रेडी हुई, मैं अपने दोस्त के यहाँ गई क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्त का आना था जो नॉन मुस्लिम थी, जो मेरा घर नहीं जानती थी और जिसके यहाँ मैं गई थी वो भी नहीं जानती थी। उसे लेकर के आना भी था, तो मैं वहाँ गई थी। उसके बाद उन लोगों को मैं अपने साथ अपने घर पे लाई थी। ये मैंने उसके यहाँ सेवई खाई थी। वो लोग मेरे साथ मेरे घर पे, ये मेरे घर की चीज़ें जो मैंने बनाई थी। और उसके बाद उन लोगों को चलाने के बाद शाम हो गई थी, तो शाम में मैं चाय पी रही थी, चाय बनाया था मैंने। तो चाय तो मैं कम ही पीती हूँ और ये रात में हमारा डिनर स्टार्ट हुआ था, मम्मी ने बिरयानी बनाई थी। तो हम लोगों ने बिरयानी खाई थी, डिनर हमने अपने सबके साथ ही किया था, फैमिली के साथ। ये लास्ट मैंने डन किया था कोल्ड ड्रिंक के साथ। ईद सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होता, छोटी सी मोमेंट का एक दिन होता है। आज का दिन सिंपल था पर यादगार भी। अगर